बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुज़फ़्फ़र मिन्हाज HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करूंगा और उसके बाद इमरान खान साहब का जो रीसेंट ट्वीट आया वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि वो बड़ी खबर क्या है। नाज़रीन, ये खबर अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं चली है। वो खबर ये है कि नवाज शरीफ ने मोदी को तिगनी का नाच नहीं नचाया। नवाज शरीफ के मुंह से, मरियम साहिबा के मुंह से आपने हर तरह की बातें सुनी होंगी, लेकिन आपने उनके मुंह से अभी तक मोदी का नाम नहीं सुना होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने सिंसियर है पाकिस्तान के साथ। वो अपना बिजनेस चमकाने में लगे होंगे इस टाइम पे, तो उन्होंने क्या मोदी के खिलाफ कोई किसी किस्म की बात करनी है। मुझे ऐसा डाउट है कि नवाज शरीफ साहब ने यूके के अंदर भज्जे के पायों की रेसिपी मंगवा ली है, इसलिए वो अब पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। इसलिए अब उनका पाकिस्तान आने को दिल नहीं करता। अदरवाइज आपको पता है कि वो पाकिस्तान में अक्सर नजर आया करते थे। तो ये अब नून लीगियों को भी पता चल जाना चाहिए कि उनका कायद कैसा है। मैं जानता हूं नून लीगियों को, मेरे भी कुछ जो है कट्टर किस्म के नून लीगी दोस्त हैं, और उनसे जब भी बात करता हूं वो यही कहते हैं कि जी हमें जो है ना इमरान खान के दौर में बिजनेस नहीं मिला कहीं से भी, और जब नवाज शरीफ आता है तो हमें बिजनेस मिलता है। और वो बिजनेस क्यों मिलता है? सारा जो खेल है करप्शन का खेल है। जो करप्शन के अंदर मुलव्वस है वो पक्का नून लीगिया है, और वो उनको छोड़ने पे राजी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो नून लीग को छोड़ेंगे तो उनका जो है बिजनेस चौपट हो जाएगा। ये जितने भी नून लीगी हैं सारे करप्ट इकट्ठे किए हुए हैं, इनके बिजनेस जुड़े हैं करप्शन के साथ। तो ये कैसे अपनी क़ियादत को चेंज कर सकते हैं, कैसे किसी और का साथ दे सकते हैं? इनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ये हक और सच का साथ देंगे। मैं ये समझता हूं जिसमें थोड़ी सी भी सोच है, जिसमें थोड़ा सा भी शऊर है, वो कभी भी नून लीग के साथ नहीं खड़ा होगा। अगर वो शऊर रखता है तो वो हक के साथ खड़ा होगा, और आप जानते हैं कि हक की आवाज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की आवाज है। तो हमें चाहिए कि हम इमरान खान साहब का भरपूर तरीके से साथ दें और उनके मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके कि हमारा जो लीडर है इस वक्त जेल में क्या कह रहा है अपनी पाकिस्तानी अवाम से। जो नून लीग की क्यादत है ये सिर्फ फज्जे के पायों पे रहने वाली है, और ये अपने बिजनेस को चमकाने वाले हैं। इनके साथ पाकिस्तान का मफाद नहीं जुड़ा, इनके साथ किसी भी किस्म की आप जो पाकिस्तान के फायदे की बात नहीं कर सकते हैं। ये अपने फायदे की बात करने वाले हैं, इनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए। आप अंदाजा करेंगे ये जितने भी पटवारी हैं ना, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है ना बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, और ये कोशिश भी नहीं करते कि हम कुछ नॉलेज हासिल कर लें। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आइए नाज़रीन, अब चलते हैं इमरान खान साहब के मैसेज की तरफ, देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को। पाक भारत हालिया कशीदगी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तानी एक बहादुर और खुददार कौम है। मैंने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। जिस तरह हमारे नौजवानों ने फजाई और जमीनी सरहदों पर मोदी को शिकस्त दी, वैसे ही पाकिस्तानी अवाम खसूसन सोशल मीडिया ने मोदी और RSS के बयानिए को दुनिया भर में शिकस्त दी। मोदी ने पाकिस्तान में सिविलियन बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और तस्नीबात को टारगेट करके बुजदली का मुजाहरा किया, जिसका हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन जवाब दिया। हम इन बुजदलाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स की फैमिलीज के गम में बराबर के शरीक हैं। मैं पाक फजाइया समेत तमाम फौजी जवानों को प्रोफेशनलिज्म और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने मोदी की तरह सिविलियंस और सिविल तस्नीबात को टारगेट करने की बजाय पाकिस्तान पर हमले में शामिल तैयारों और तस्नीबात को कामयाबी से तबाह करके कामयाबी हासिल की। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है, और दौरान जंग पाकिस्तानियों के बेखौफ रवैये ने मोदी के गुस्से को मजीद उबारा होगा। वो सख्त गुस्से में होगा और इंतकाम लेने के लिए दोबारा वैसा ही फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश करेगा जैसा जम्मू कश्मीर में किया, जिसके लिए हमें मोहतात और तैयार रहना होगा। मैं 2019 में भी इस हवाले से पेशन गोई कर चुका था। मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को मुआशी सतह पर भी नुकसान पहुंचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुतहद रहना होगा। दौरान जंग फौरी रद्द अमल देना इंतहाई नागुज़ीर होता है। जंगें 60% तक असाब से लड़ी जाती हैं, और इसीलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है जिसे कौम की हिमायत हासिल हो
اور جو فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ حالات جنگ میں فوج کو عوام کی حمایت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور قوم کا مرال بہت اہمیت رکھتا ہے جو فوج کا سہارا بنتا ہے۔ اسی لیے میں مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ کرنا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے اہل خانہ سے ملاقات میں بھارت کے پاکستان پر حملے اور پاکستانی قوم کے جوابی رد عمل کے حوالے سے گفتگو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر عمران خان کا کیسا مرال بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے لیڈر کا حوصلہ بلند رکھے اور اسے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ میری اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے، خدا را ہوش کے ناخن لے، عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ وہ قوم کا فائدہ چاہتے ہیں، پاکستان کا فائدہ چاہتے ہیں، وہ ملک سے محبت کرتے ہیں، فوج سے محبت کرتے ہیں، اداروں سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ نا انصافی کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی تحریک کا نام ہی انصاف ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ کیسے نا انصافی کو قبول کر لیں، وہ کیسے کوئی جو ڈیل ہے اس کو قبول کر لیں۔ وہ ایسا نہیں کرنے والے۔ انہوں نے اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے تحریک بنائی تھی، تو خدا را اس بات کو سمجھے، ان کی تحریک کا نام بھی تحریک انصاف ہے، تو وہ انصاف کے لیے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنے والے ہیں۔ تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس انسان کی تحریک کا نام ہی انصاف ہے، وہ کبھی بھی انصاف کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اگر آپ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارا ملک اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر عمران خان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو اور مضبوط کرے، آمین آمین آمین۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔